हेलो फ्रेंड्स और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान यूनिवर्सिटी। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीटीपीएल के बारे में। डैट मीन्स धूट ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें से हम लोग बात करेंगे डिपार्टमेंट के बारे में। डिपार्टमेंट में से हम लोग बात करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसमें से हम लोग ये बात करेंगे कि प्रोडक्शन में कितने डिपार्टमेंट आते हैं और इस डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, क्या क्या वर्क रहता है, क्या करना पड़ता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। तो फर्स्ट वन है एसीसी डिपार्टमेंट, दूसरा है एलपीसी डिपार्टमेंट, तीसरा है लाइन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एसीसी डिपार्टमेंट के बारे में। तो हम एसीसी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एसीसी डैट मीन्स होता है ऑटोमेटिक कटिंग एंड क्रीपिंग। ठीक है, इस डिपार्टमेंट में काम ये रहता है कि जो भी रिक्वायरमेंट रहता है हमको उसके अकॉर्डिंग वायर को कटिंग करना पड़ता है और उसमें क्रिम्प करना पड़ता है। ठीक है, ये जो होता है ऑटोमेटिक होता है बाय मशीन के द्वारा। ठीक है, एक मशीन रहता है, उसमें हम वायर जब यूज करते हैं और फिर उसमें टर्मिनल लगाते हैं तो फिर उसमें से ऑटोमेटिक वायर जो होता है कटिंग होता है, उसमें क्रिम्पिंग होता है। अगर इसमें आप चाहते हैं कि डिटेल्स वीडियो हम एसीसी डिपार्टमेंट के ऊपर बनाएं तो कैसे या मशीन वर्क करता है या फिर कैसे मशीन को ऑपरेट किया जाता है, कैसे वहाँ पे काम किया जाता है, तो हम उस पर एक डिटेल्स वीडियो भी बना सकते हैं। अगर आप वो डिटेल्स वीडियो हम बनाएं फिर देख लीजिएगा तो फिर आप एसीसी डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं और आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो ये आपको ये एडवांटेज अगर आप बोलिएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि हाँ एसीसी डिपार्टमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो एसीसी डिपार्टमेंट में ये बेसिकली यही काम होता है कि वायर को कटिंग करता है और क्रिम्पिंग करता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बात हम लोग ये करेंगे कि एलपीसी डिपार्टमेंट। ठीक है, एलपीसी डिपार्टमेंट का अगर फुल फॉर्म बात करें तो एलपीसी का फुल फॉर्म होता है लीड प्रिपरेशन सेल। ठीक है, तो इसमें से भी बहुत सारे वर्क रहता है। तो हम बात करते हैं कुछ वर्क के बारे में, जैसे लूपिंग। पहला जैसे काम होता है कि लूपिंग। लूपिंग में क्या होता है, जैसे कि वायर जो जो वहाँ से आया एसीसी डिपार्टमेंट से, वहाँ पे जो वायर जो कंडक्टर से निकला हुआ है, ठीक है, वो कंडक्टर को एक साथ जो मतलब कि एक लाइन में अलाइनमेंट करने के लिए उसको लूपिंग किया जाता है कि जब ज्वाइंटिंग मशीन में जाएगा तो वो कंडक्टर इधर उधर ना जाए, तो उसको अलाइन करने के लिए हम लूपिंग करते हैं। ठीक है, तो लूपिंग का पर्पस ये होता है, उसमें लूपिंग रहता है, लूपिंग में वही टेप यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर होता है ज्वाइंटिंग। ज्वाइंटिंग में यही होता है ज्वाइंटिंग, उसमें जो लूपिंग करके आया उसके बाद वो दोनों जो कंडक्टर है, कंडक्टर को दोनों को जोड़ना, ये भी ये जो होता है प्रोसेस ये मैनुअली होता है, मशीन के द्वारा आता है ज्वाइंटिंग। ठीक है, उसके बाद होता है टेपिंग। जहाँ भी जैसे रिक्वायरमेंट रहता है टेपिंग का तो उसमें से हम टेपिंग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कहीं कहीं क्रिम्पिंग भी करना पड़ता है, जैसे जो भी बड़ा वाला टर्मिनल होता है वो एसीसी मशीन में नहीं यूज होता है। ठीक है, एसीसी मशीन के द्वारा नहीं कर पाता है तो फिर हमको मैनुअली उसको क्रिम्प करना पड़ता है, वो भी काम होता है एलपीसी में। ठीक है, उसके बाद पार्ट फिटिंग करना पड़ता है। कुछ कुछ पार्ट रहता है उसमें हमको तार में लगाना पड़ता है, वो जो वायर भी रहता है उसमें लगाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं पार्ट फिटिंग। उसके बाद सिंक हीटिंग भी करना रहता है, एक मशीन रहता है हीटिंग करने वाला, तो उसको उसमें हीटिंग देते हैं तो फिर वो जो कंडक्टर रहता है उसको सिर्फ मतलब हो जाता है। उसके बाद फिर कट ट्यूब सेक्शन भी होता है, वहाँ पे कट ट्यूब कटिंग होता है। उसके बाद फिर फ्यूज इंसर्टिंग होता है, फ्यूज भी लगाना पड़ता है। ये सब काम जो होता है एलपीसी डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, और छोटी मोटी काम होते रहता है एलपीसी डिपार्टमेंट। ठीक है, अब फिर होता है लाइन डिपार्टमेंट। लाइन डिपार्टमेंट में भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन हम डिवाइड किए हैं असेंबली डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर कन्वेयर, उसके बाद फिर टेस्टिंग। ठीक है, तो पहले बात करेंगे असेंबली। असेंबली में क्या होता है कि जो वायर जो रेडी होके आता है एलपीसी से, ठीक है, एलपीसी से भी आता है और डायरेक्ट, जैसे कि अगर डबल क्रिम्पिंग रहा एसीसी में, ये डबल क्रिम्पिंग क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे अगर आप बोलिएगा तो एसीसी डिपार्टमेंट वाला वीडियो में। ठीक है, वो डबल क्रिम्पिंग जो रहता है वो डायरेक्ट आता है एसीसी से, तो वहाँ से आता है ये लाइन असेंबली डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे क्या होता है ना, असेंबली डिपार्टमेंट में जो वायर रहता है हमको जो भी रिक्वायरमेंट रहता है, जैसे कि हमको कोई भी कलर का, सेम कलर का, ये कलर का, या फिर जहाँ जो वायर रहता है तो उसको हम असेंबल करते हैं। ठीक है, वो जैसे हम कैसे जाने कि ये रिक्वायरमेंट है, वो डिज़ाइन पहले से रहता है, हमको उस डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग हमको असेंबल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर
कन्वेयर कन्वेयर पे क्या होता है, वो जो असेंबल हुआ उसके बाद कन्वेयर पे उसको उस असेंबल को फिर चढ़ाया जाता है कन्वेयर पे फिर उसमें टेपिंग करना पड़ता है। और टेपिंग भी करते हैं, और फिर उसमें जो भी और भी कुछ उसमें अगर डालना होता है, जैसे कुछ भी कुछ जैसे बड़ा फ्यूज हुआ वो सब अगर डालना होता है तो वो सब भी डालते हैं कन्वेयर में। बेसिकली कन्वेयर में टेपिंग होता है, उसको पूरा टेपिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है क्या होता है, टेस्टिंग, ठीक है। जब वो पूरा बन के रेडी हो जाता है तब फिर हम एक टेस्टिंग बोर्ड होता है, ठीक है। टेस्टिंग बोर्ड पे चढ़ाते हैं और उसके बाद उसमें सर्किट में पूरा सप्लाई देते हैं। और उसके बाद फिर अगर देखते हैं वो वहाँ पे एक रहता है स्क्रीन में, उसके बाद फिर अगर ओके रहता है तो फिर उसको आगे पास कर देते हैं। अगर ओके नहीं रहता तो फिर उसको हम रिजेक्ट करते हैं। फिर उसको जो भी उसमें या फिर कुछ अगर गलत हुआ है, इधर से उधर टेपिंग हुआ या फिर सर्किट में कुछ गलत हुआ है, तो उसको फिर हम रिवर्ट करते हैं और फिर ठीक करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये है प्रोडक्शन का प्रोसेस, ये सारा डिपार्टमेंट है, ऐसे इसमें काम होता है। तो आज के वीडियो यहीं तक इस वीडियो में। और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड share this to everyone and thank you।